महाराज जी, उमा राम सुभाय जाना, ताही भजन तजी भावन आना। ये संवाद जासु उर आवे, रघुपति चरण भगति सोई पावे। महाराज जी, इस चौपाई का वास्तविक अर्थ कैसे समझें और इसको जीवन में कैसे उतारें? पहले तो जिसका स्वभाव समझना है उसके प्रभाव को तो समझिए। प्रभाव को समझोगे तब स्वभाव समझ में आएगा। इतना बड़ा महामहिम प्रभु भक्त के चरण दापता है। भक्त की घोड़े की बागडोर पकड़ करके सारथी के पद पर बैठा हुआ है, अपने भक्त की सेवकाई करता है। इतना बड़ा महामहिम प्रभु। तो जो भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान का नाम जप करके और भगवान के प्रभाव को जान गए, फिर उनके स्वभाव को जब देखा तो फिर उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इतने महामहिम प्रभु और मैं इतना नीच और इतनी कृपा लुट जाता है, भक्त लुट जाता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी महाराज से पूछा कि आपकी प्रिय बात कोई हो तो बताओ। तो भाई जी ने यही चौपाई कही थी, आंसू बहाते हुए। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहने लगे, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। भगवान के स्वभाव को जानना। अस स्वभाव को सुने न देखो। ऐसा न कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। क्या एक बार आप भगवान की शरण में हो गए, आपसे लाखों अपराध बन गए तो भी भगवान आपको त्यागते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही। ये मेरी शरण में है, बस इसी बात से भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव। भगवान को केवल हृदय से एक बार स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। वो अपने प्रभाव और स्वभाव दोनों का अनुभव करा देंगे। वास्तविक उसी को अनुभव होता है, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे भगवान अपने स्वभाव और प्रभाव को जना देते हैं वो भगवान में बिक जाता है, लुट जाता है। और जो भगवान में लुट जाता है तो संपूर्ण वैभव उसके चरणों में लुट जाता है। महाराज जी, क्या उनके अनन्य भक्तों में भी ये स्वभाव उतरता है? थोड़ा अंश मात्र उतरता, संपूर्ण तो नहीं, अंश मात्र उतरता है। जो भगवान का स्वभाव है वो उनके भक्तों में अंश मात्र उतरता है, क्योंकि उन्हीं का चिंतन करते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे स्वभाव और प्रभाव होता है। तो अंश मात्र उतरता, पूर्ण रूप से तो भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का वेद भी